कांदिवली पश्चिम के साप्ताहिक क्रीड़ा मैदान में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव कार्यक्रम श्री जय जलाराम राम रोटी भंडार ट्रस्ट एवं नरसिंह स्वराज रक्षक फाउंडेशन के माध्यम से भव्य रूप से मनाई गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुनील राणे एवं कांदिवली के विधायक अतुल भातखलकर सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथिगण मौजूद थे। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाओं को संस्था द्वारा उपहार स्वरूप कई प्रकार के गिफ्ट प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन सूर्या रतोड़ी द्वारा किया गया था। पेश है एक खास रिपोर्ट। तो सब जानते हो, आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले हम सभी देशभक्त नागरिकों को शुभेच्छा देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सूर्या रतोड़ी है, नरसिंह रक्षक फाउंडेशन की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया और बहुत ही सुंदरता से, जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार 392 वर्ष पहले जब उनका जन्म हुआ और जब उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की तो उनका मूल लक्ष्य क्या था? तो जनता की सेवा करना और रयता का राजा, यानी रयत कौन? तो रयत यानी जनता होती है और जनता पे होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना, अपने स्वराज्य के लिए, यानी विशेष रूप से हिंदवी स्वराज्य हो, ये उनका सपना था। और ये सपना उन्होंने वास्तविकता में उतारने के लिए अपना जीवन पूरा का पूरा निछावर कर दिया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे सभी राठौड़ी परिवार ने ये कार्यक्रम की आयोजना की है। मार्गदर्शक हमारे महाराज जी यहाँ पर उपस्थित है, प्रेरणा स्तोत्र है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वो सारी बातें आज की युवा पीढ़ी को प्रयत्नपूर्वक कहलाने के लिए, जानने के लिए ये सारा प्रयास है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। महिलाओं का आदर सम्मान हो, ये प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार कहते थे। इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखें तो ये बातें सामने आती है कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते समय फिर आगरा हो, मथुरा हो, काशी हो, सूरत हो या फिर हमने देखा होगा दक्कन हो, यानी पहले उसे दक्कन कहा जाता था, ऐसे दक्षिण पर भी सवारी करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जन्म जयंती है। अष्टपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आज के बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन राठौड़ी परिवार ने अपने समाज के उपलक्ष्य में अपने नरसिंह रक्षक फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित किया। मैं उन्हें लाख लाख शुभेच्छा देता हूं। पर ऐसा ही काम, समाज के प्रति सद्भावना, समाज के प्रति आदर ऐसा व्यक्त करने का उनका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के लिए मैं उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर राजेश्वर उनियाल भी यहाँ पर उपस्थित है। राष्ट्रपति पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। से सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है। इसके लिए उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक साहसी राजा, एक निश्चयी राजा, एक संयमी राजा, जिसको आज पूरे विश्व ने ये कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कारभार कैसा था, और इसके लिए प्रेरणादायी ऐसे विचार को लेकर चलने वाले ये सभी राठौड़ी परिवार को मैं शुभेच्छा देता हूँ। शिवाजी महाराज जी ने जो किया वो तो एक इतिहास में अजर अमर हो गए, लेकिन उनकी प्रेरणा बनी रहे आज के समाज में भी और भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आएंगी उनको ये गर्व होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र की एक महान परंपरा है, गौरवशाली हमारी परंपरा है, हमारा एक गौरवशाली अतीत रहा है, एक हमारा जो स्वर्णिम भारत जिसको हम कहते हैं वहाँ से हम आए हैं। हमें फिर से उस स्वर्णिम भारत की कल्पना को, उसको जो है साकार करना है। इसके लिए हमें छत्रपति शिवाजी जैसे महान जो है योद्धाओं की हमेशा आवश्यकता होगी, क्योंकि अब छत्रपति शिवाजी दोबारा जन्म नहीं लेंगे, सृष्टि का नियम है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को ही उनका कुछ न कुछ अंश लेते हुए उस कार्य को, उस अधूरे कार्य को आगे बढ़ाना है। और इन 300 वर्षों में हमने देखा कि बहुत सारी विषमताएं और आ गई हैं समाज में। अब वो भावनाएं चलिए धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो है कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो देशद्रोही हैं, जो देश के भीतर ही जो है ऐसी प्रवृत्तियां जो है जन्म ले रही हैं। तो अब हमें दूसरे तरीके से भी, उन्होंने तलवार से जो है दुश्मनों का मुकाबला किया था, अब हमें बौद्धिक ढंग से, वैचारिक रूप से जो है संगठित होकर के उसी सपने को साकार करना है। इसलिए हम छत्रपति शिवाजी जैसे महाराज की जो है जयंती जो है इस पुण्यतिथि पर जो है उनकी जयंती मना रहे हैं और उनकी पुण्यतिथि अपने जो
छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा और हिंदू सम्राट हृदय सम्राट जो हो गए उनको मैं नमन करता हूँ उनके। और हमारे यहाँ पर आए हुए मेहमानों को भी मैं स्वागत करता हूँ, आप पत्रकार बंधुओं को भी स्वागत करता हूँ। तो हमारे यहाँ जो मेरे बच्चों में है, मुझे ये लगा कि हमारा कुछ न कुछ हमारा भारत खो रहा है, नई पीढ़ी अपने अपने इसमें खो रही है। हमने सोचा क्यों ना जब महान योद्धाओं का, महान विद्वानों का जब कुछ दिन आता है तो उस दिन सब लोगों को, ये बच्चों को, लड़कों को उसके पास प्रेरणा दी जाए, जिससे धीरे धीरे उसको एक समाज में, नई पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में जो अपने हिंदू धर्म से विलम्ब हो रही है उसको क्यों ना एक संगठित करके और उनके अंदर ये प्रेरणा लाएं कि हमारे योद्धाओं ने क्या क्या त्याग किया, क्या क्या बलिदान दिया, तो हमें भी उसी तरह से कुछ ना कुछ उसमें से एक अपनाना चाहिए। और इसी के साथ ये हम शिवाजी जयंती में 2005 से मनाता हूँ। तो पहले छोटे रूप में मनाता था, भजन और खाली उद्घाटन होता था, अब इसको बड़े रूप में मनाया जा रहा है। लड़के लोगों ने अपना जवाबदारी लिए, कोई नए ढंग से ले रहे हैं और इसमें भविष्य में और अच्छा होगा। और हमारे यहाँ श्री जयदान रोटी भंडार ट्रस्ट हर रोज़ 200-300 आदमी लोगों का भोजन होता है, उसको फ्री में हम लोग जलाराम बापा के आशीर्वाद से देते हैं। और हर 3 महीने में कोई अपंग, बोनाफिट जो लोग हैं उन लोगों को अनाज दिया जाता है, पूरा राशन दी जाती है, घर की किट दी जाती है। हमारी नहीं, सैकड़ों युवाओं की ये इच्छा थी कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के आराध्य देवत छत्रपति महाराज की जयंती एक परमिशन मिल नहीं पाया, पर ठीक है कि यूनिक वे में कर नहीं पाए, पर एक चैरिटी वे में किए। और इस अवसर पर हमने सैकड़ों लोगों को हमारे ट्रस्ट का कार्ड दिया है, जिससे उनको हॉस्पिटल बेनिफिट, जो एकदम गरजू लोग हैं उनको राशन, और के जो के जिनके बच्चों को अगर फीस की या ऐसे कुछ व्यवस्था होती है, हमने टोटल 500 बच्चे लोग को दत्तक लेने का संकल्प लिया हुआ है। और आने वाले टाइम में हम सोच रहे हैं कि 500 से 5000, 5000 से 5 लाख हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। और हम सब लोगों को एक ही चीज़ कहते हैं कि हर एक जन साथ में आइए और हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना है स्वराज्य, वो संकल्प को पूरा कीजिए। सुप्रिया राठोडी हे एक युवकांसाठी एक कडक व्यक्तिमत्व आहे। विभागामध्ये गेले अनेक वर्ष, ते कोविड असो या कुठला पण प्रसंग असो, त्या प्रसंगामध्ये त्यांनी भरपूर कामं वगैरे केली आहेत। त्यांची जी संस्था वगैरे आहे त्या संस्थेमार्फत कोविड काळात सुद्धा पण आणि इतर पण वर्षाच्या 365 दिवस त्यांच्या मंदिरामध्ये एक भंडारा असतो। भंडाऱ्यामध्ये शेकडो लोक तिकडे येऊन जेवत असतात। अशा प्रकारे अनेक त्यांचे कार्य असतात। आज पण त्यांचा जो हा प्रोग्राम वगैरे चालू आहे, त्या प्रोग्राममध्ये विभागातील अनेक महिलांना त्यांनी साड्या वगैरे वाटपचा प्रोग्राम वगैरे केला। असे त्यांचे प्रोग्राम अनेक वेळा चालू असतात। सूर्या राठोडीबद्दल आणि त्यांच्या परिवाराबद्दल एकच सांगू इच्छितो की सूर्या राठोडी जे आहेत त्यांच्या हातामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची तलवार आहे। त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली लेखणी आहे, यांचा ते पुरेपूर वापर करतात व सूर्या राठोडी व त्यांचा परिवार जिथे पाहिजे तिथे व्यवस्थितरित्या कार्य करत असतात। छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर ये सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी भी एक संस्था है खुद की, और सूर्या राठोडी भी अपने उनकी संस्था से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी उनका काम देखता हूँ, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। आज उन्होंने मुझे ये अवसर बुलाया, उसके लिए उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे बुलाया मेरे लिए। बस यही कहना चाहता हूँ, वो भी आगे और अच्छे काम करते रहे।